कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि एक कोचिंग संस्थान में इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है और बहुत बड़ी सनसनीखेज मच जाती है। हालांकि इसमें बिहार के मौजूदा एक छात्रा की भी जान चली गई है जो कि औरंगाबाद जिले की रहने वाली है। आए दिन कई जिलों के छात्र दिल्ली में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उन कोचिंग सेंटरों में सुविधाएं ना होने पर बच्चों की जान चली जाती है। और ये बहुत बड़ा मामला दिल्ली से जब सामने आता है तो पूरे देश में, पूरे बिहार में जिस तरह से अभी सनसनीखेज मची हुई है, आप देख लीजिए कि बिहार की राजधानी यानी कि पटना में भी अब ताबड़तोड़ कोचिंग संस्थानों की सुविधाएं को जांच के लिए टीम पहुंच रही है। हालांकि इसी बीच खान सर की भी कोचिंग सेंटरों की जांच की जाती है। जिस तरह से आए दिन दिल्ली में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं बेसमेंट के अंदर, कहीं ना कहीं सरकार उन सारे कोचिंग संस्थानों को जब्त कर लिया है, यानी कि सील कर दी गई है। अब बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इन मुद्दों पर बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि आए दिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों की भविष्य के साथ खेला जा रहा है, बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है। कई छात्र भरोसा करके दूसरे राज्य में पढ़ाई करने जाते हैं, उनके माता पिता पैसे खर्च करके उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। हालांकि जब उनके साथ इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ कोचिंग संस्थान पैसे लूटने का काम कर रहे हैं बल्कि सुविधाएं भी अच्छी तरह से नहीं जायजा करा रहे। यहाँ तक कि जिस तरह से बेसमेंट में क्लासेस चलने की खबरें सामने आती है तो शिक्षा मंत्री भी इस पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग को तैनाती के साथ इस प्रावधान को नजर रखते हुए कहा गया है, यहां तक कि पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्टिव नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेला जाएगा और कोचिंग संस्थानों की जो धंधा है उसे भी बंद कर दी जाएगी। जिस तरह से वाए दिन बच्चों से मोटी रकम यानी फीस के जरिए एक मोटी रकम वसूलते हैं और आए दिन जो बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चलाते हैं, इससे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य और बच्चों की जान जाने की खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से बिहार की बेटी भी अपनी जान गंवा दी। आखिर ये कौन सा कोचिंग सेंटर था? इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली के 13 कोचिंग संस्थानों को जब्त कर दिया गया। अब बिहार की राजधानी यानी पटना में भी आए दिन हर एक कोचिंग संस्थानों की जांच पूरी अच्छे से हो रही है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जिस एक्शन के साथ इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, लगाम लगा रहे, कोचिंग संस्थानों की बहुत ही बारीकी से जांच की जा रही है। अगर उसमें कोई भी कमी निकलती है तो तुरंत ही कोचिंग संस्थान को सील करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि खान सर भी घेरे में आ गए थे। इतना ही नहीं, अब शिक्षा मंत्री और भी कई ऐलान जारी कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि फायर ब्रिगेडियर टीम से लेकर हर एक छोटे बड़े कर्मचारियों को तैनात किया गया है और कोचिंग संस्थानों की बिल्कुल ही बारीकी से जांच करने की मैंने आदेश जारी किया है। और यहां तक कि बिहार में अब आए दिन इस तरह के मामले सामने नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहूंगा। शिक्षा मंत्री पद पे जब मैं बैठा था तभी मेरा यह फैसला था कि बिहार की जनता और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ उजागर करूंगा, न कि उनके भविष्य के साथ खेलने की दुविधा लाऊंगा। जिस तरह से राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हमारे 3 छात्र अपनी जान गंवा दिए, वो भी मामूली पढ़ाई नहीं बल्कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे छात्र। यहाँ तक कि अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि तीनों छात्र होनहार थे। यहाँ तक कि जो बिहार की बेटी थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके माता पिता का कहना है कि मैंने अपना होनहार बेटा खोया है, बेटी नहीं। और इसका जायजा कौन देगा? केंद्र सरकार क्यों चुप है? लेकिन केंद्र सरकार चुप नहीं है। आपको बता दें जिस तरह से ताबड़तोड़ कोचिंग संस्थानों की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों की भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। अब आइए देखते हैं इस वीडियो में कि और क्या कुछ कहना है सुनील कुमार जी का। तो नमस्कार। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में, तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी हैं उनको पत्र दे दिया गया है कि जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो जहां पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां
बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये निर्देश हम लोग ने भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। उसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब ये शिक्षा मंत्री का ऐसा संदेश माने जो बिहार के तमाम जितने कोचिंग संचालक हैं उसके लिए? जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा है, उसको करना पड़ेगा। जो फायर सेफ्टी के मानक हैं, तो वो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी कि जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। सर, एक सवाल ये है कि आपकी जो एमएलसी है उन्होंने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था, जो बाइक की खरीदी हुई है, उसको जो बाइक की सप्लाई हुई है उस पर उन्होंने घोटाले की आशंका जताई है और के पाठक पर आरोप लगाए हैं। और वाकई सर, जो हम लोगों ने बाइक देखा है तो बाइक की क्वालिटी बड़ी निम्न है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष कि एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपये का बैग के अंतर्गत ही खरीद करनी है और न कि 1000 या 1200। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिवीज़न में अगर इस तरह के गलत परचेजेज हुए हैं तो आप हमें जो भी है उसको लिख करके दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक हो, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, 2 ऑफिसर्स के बारे में मिली थी, तो हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। ऐसी बात नहीं है। तो जांच की जो प्रक्रिया वो तो आपको नैसर्गिक न्याय है कि दूसरे को आपको एक मौका देना चाहिए। और जांच के उपरांत कहीं भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है, चाहे वो मामला बैग परचेज का हो या अन्य कोई मामले हो या उपस्कर का कोई भी मामला हो, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी पिटिशन मिलते हैं, जैसे हमें माननीय विधायकों ने कहा था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, तो उसको हमने डीडीसी से जांच के लिए कह दिया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है, जो क्षमता पास जो नीचे शिक्षक है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम अभी भी इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि महिलाओं को जब भी उनकी पोस्टिंग हो, जो सक्षमता पास कर चुके हैं, 1,88,000 से ज़्यादा संख्या और पुनः करीब 80,000 से ज़्यादा दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उनको महिलाओं को, दिव्यांगों को, पति पत्नी की टीम को या कोई ऐसे असाध्य रोग हों या गंभीर बीमारी हो, तो उन लोगों को प्राथमिकता दे करके ऐच्छिक व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, ताकि जो शिक्षक हैं वो विलिंगनेस है उनके पास रहे और स्वेच्छा से अपने अच्छी तरीके से छात्र छात्रों को पढ़ाई कर सकें। सर, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो स्थानांतरण नीति जो है इस पर कई बार बैठकें हुई हैं, लेकिन अब तक कोई अभी फाइनल आपको बता दिया जाएगा उस पर डिस्कशन करके। लेकिन एक बात मैंने ये बात परिषद में भी कही, असेंबली में भी कही कि जो भी स्थानांतरण नीति होती है तो हम लोग का ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हों, लेकिन अधिक से अधिक लाभान्वित हों। लेकिन कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसमें 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, लेकिन हम लोग अगर अधिक से अधिक 80%, 90% को सेटिस्फाई कर पाए और उनके अनुसार हम लोग कर पाएँ तो हम समझते हैं वो पॉलिसी सही है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार किस तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं, किस तरह से वो मीडिया कर्मियों के सामने बच्चों की भविष्य की बात करें, यहां तक कि ये भी बात कर रहे हैं कि अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी। जो भी कोचिंग संस्थान में सुविधाएं नहीं होगी उसे तुरंत ही जब्त कर लिया जाएगा और आए दिन जो मोटी फी रकम लेने की वसूली की जाती है उस पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर और ऐसे पल पल के खबरें के लिए आप अपडेट रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।